श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 जनवरी अंतिम दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि सूरत गुजरात में चल रही थी, आज की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 5 इन नए उपायों की जानकारी दी है। बच्चों के लिए अब अघोरेश्वर महादेव वाला उपाय, प्रदोष के दिन वाला अघोरेश्वर महादेव वाला उपाय, अलोनी गोबर के कंडे वाला सफलता प्राप्ति वाला अघोरेश्वर महादेव उपाय, रोग मुक्ति के लिए अघोरेश्वर महादेव उपाय और ब्लॉकेज होने पर किया जाने वाला अघोरेश्वर महादेव उपाय। ये सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको बता दें, अगर आपने 10 जनवरी अंतिम दिन की शिव पुराण कथा जो कि सूरत में पूर्ण हुई है उसे आपने नहीं श्रवण कर पाए हैं तो आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष के 4 स्वरूप होते हैं। रुद्राक्ष से संबंधित आज कई गुरुजी ने जानकारियां दी हैं, जिसमें से ये जानकारी भी बहुत विशेष है। मतलब 4 प्रकार के रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं, एक सफेद, एक लाल, एक पीला और एक श्याम रंग का। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में आपको देखने को मिलेगा। 124 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन आपको स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी के। गुरुजी ने कहा, बहुत सालों के बाद यह व्यासपीठ से एक काफी अच्छी बातें निकली हैं। सभी सूरत वाले काफी भाग्यशाली हैं जो यह बखान सूरत में हो रहा है। गुरुजी ने कहा, 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो रोग मुक्ति के होने पर हमें प्रयोग में लिए जाते हैं, अर्थात रोग मुक्ति के लिए या फिर किसी बड़ी बीमारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। पर रोग मुक्ति का कोई भी उपाय करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ ये उपाय करने होते हैं। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, इसके साथ ही साथ आप ये उपाय कर सकते हैं। तो 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो रोग बीमारी में कार्य करते हैं, एक है पंचमुखी रुद्राक्ष और एक है 7 मुखी रुद्राक्ष। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होता था, पर आज के इस कलयुग में व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ तो कर ही नहीं सकता, तो उसका फल कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र ने अश्व में के लिए कपूर बना दिया, मतलब अश्व को कपूर बना दिया। और जब हम कपूर आरती के बाद करते हैं, आरती प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद जब हम आरती में कपूर डालते हैं और कर्पूर गौरम करते हैं और हम कपूर को प्रज्वलित करते हैं तो हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जो मौली हाथ में बांधते हैं वह क्यों बांधते हैं, उसकी क्या महत्वता है। तो हम जो अपने हाथ में बंधन के रूप में मौली बांधते हैं तो वह हम इसलिए बांधते हैं कि हमें कोई और ना बांध सके। भगवान का पूजन में उपयोग होने वाली मौली को हम हमारे रक्षा सूत्र के रूप में अपने हाथों में बांधते हैं। प्रत्याशी कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माताएं मांग क्यों भरती हैं। इस पर गुरुजी ने बताया कि मांग में भरा जाने वाला सिंदूर का कलर सूर्य की रोशनी की तरह होता है और महिलाएं जो अपने मांग में ये सिंदूर भरती हैं और उससे उन्हें इतना बल प्राप्त होता है कि अगर भले ही वह पढ़ी लिखी ना हो पर वह अपने संतान को पढ़ाने का सामर्थ्य रखती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अघोर का मतलब होता है किसी को कष्ट ना देने वाला। सच्चा संत होगा तो वह कभी भी किसी को ताना नहीं देगा, गाली नहीं देगा, किसी को कुछ भी बुरा भला नहीं कहेगा, किसी को बद्दुआ नहीं देगा। सच्चा होगा संत तभी वह ऐसा कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे भजन में इतना बल है, इतनी शक्ति है, हमने करी है कि स्वयं हमें भगवान लेने आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने किसी का अपमान किया है, किसी को आड़ा तिगड़ा टेढ़ा कहा बोला है, किसी को बद्दुआ दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माता ने पत्र के माध्यम से लिखा, क्या हमारा रुद्राक्ष खंडित हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। अगर किसी के यहाँ बच्चा हुआ है या हमारे घर पर बच्चा हुआ है और हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो, या फिर हम कभी हॉस्पिटल गए तो, यहाँ फिर हम कभी शमशान गए तो, या फिर हम रजस्वला धर्म में हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो क्या कोई शांत हो गया है और या तो हमारे घर पे या किसी और के घर पे हम रुद्राक्ष को पहन के गए हैं तो
ये जो रुद्राक्ष नशे करने वाले व्यक्ति के साथ बैठ गए या फिर मांस मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ बैठ गए तो क्या ऐसी स्थितियों में हमारा रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा? तो गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष का कार्य होता है शुद्धि प्रदान करना, वह कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। लोग तकलीफ आने के बाद रुद्राक्ष पहनते हैं और हम यह कहना चाहेंगे कि रुद्राक्ष आपको पहले से पहनना चाहिए। आप बीमार होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं हम रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर ले जाओ या फिर मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर पर ही शंकर भगवान का जो आपका शिवलिंग है उस पर स्पर्श कराते हुए शंकर भगवान का कोई भी मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर शिवाय का जाप करते हुए आपको अपने घर के ही शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष का स्पर्श कराना है और धारण कर लेना है। मात्र इतना करने से ही आपका रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी की ओर। अब आज गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं उसमें सबसे पहला उपाय गुरु जी ने ब्लॉकेज होने पर करने को कहा है। पर गुरु जी ने कहा कि यह इलाज ये जितने भी रोग मुक्ति के आज हमने बताए हैं उपाय, सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर के पूरे इलाज के साथ साथ आपको ये सब आसान उपाय करना है। शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको एक अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सरल और आसान उपाय करना है। एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। जहां से भी बैठकर बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करेंगे, बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होनी चाहिए। इसके बाद एक कलश का जल 5 बार करके अर्पित करना है। मतलब एक बार करें अघोरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, फिर दूसरी बार, फिर अघोरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए तीसरी बार, इसी तरीके से 5वीं बार करेंगे तो कलश का पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर दें। प्राप्त किए हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके आपको उसका आचमन करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। रोग मुक्ति के लिए अघोरेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास सीहोर का पंचमुखी रुद्राक्ष है तो आपको अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए रुद्राक्ष जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। अर्थात एक कलश में आप जल भर लें, उसके अंदर आधा घंटा के लिए रुद्राक्ष डाल दें, रुद्राक्ष निकाल के वापस अपने यहाँ रखते हैं, वहाँ रख लें और इसके बाद ये जल शिवलिंग पे अर्पित करें और प्राप्त किए हुए जल को आप अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बीमार व्यक्ति को आचमन कराएं। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आप ये उपाय करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा की आगे की जानकारी की ओर। अलोनी गोबर के कंडे से एक सर्व आसान उपाय गुरुजी ने करने को कहा है। पहले ये समझ लीजिए, यह उपाय समझिए कि उपाय नहीं करना है अगर एग्जाम में सफलता की, मतलब आपको ये उपाय कब करना है? अगर एग्जाम में सफलता चाहते हैं, इंटरव्यू नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं तो आपको अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अलोनी गोबर के कंडे से एक सरल और आसान उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखें, ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अर्थात सोमवार का दिन हो, अष्टमी की तिथि हो, ऐसे ही दिन आपको ये उपाय करना है। आपको अलोनी गोबर के कंडे का उपाय है तो अलोनी गोबर का कंडा अगर आपको पता नहीं है तो बता दें, गाय जब गोबर करती है, जिस स्थान पर करती है उसी स्थान पर वह सूख जाए और वैसा सूखने के बाद आप उसे उठा लें तो ये अलोनी गोबर का कंडा कहलाता है। अर्थात गोबर को उठा के कंडे की आकृति आपको नहीं देनी है। गाय जैसा गोबर करती है वैसे में ही सूखे और ये आप प्राप्त करें। ये अलोनी गोबर का कंडा कहलाता है। आपको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लेना, उसे कपड़े से छान लेना और छानी हुई भस्म को आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के ऊपर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। थोड़ी सी आपको भस्म प्राप्त कर लेनी है और इस प्राप्त की हुई भस्म को आप आचमन कर सकते हैं या फिर अपने मस्तक पर लगाकर उस कार्य के लिए निकल सकते हैं। कार्य में आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। यह उपाय आप नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। आगे की विशेष जानकारी आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष के दिन किए जाने वाला अघोरेश्वर महादेव वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। डॉक्टर ने कमर की गुड़िया खराब बता दिया, घुटना खराब बता दिया तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है,
पूरा ट्रीटमेंट लेना है, पर उसके साथ ही साथ ये सरल और आसान उपाय करना है। शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको आपके पास जो पंचमुखी रुद्राक्ष है उसे अर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 दूर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है, अर्थात महीने में 2 बार आपको यह उपाय करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको रुद्राक्ष को और 5 दूर्वा को प्राप्त कर लेना है और उसी रूप में दूर्वा को प्राप्त करें। रुद्राक्ष को जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर वापस रख दें। इसके बाद जो 5 दूर्वा आपने प्राप्त की हैं उसे 5 अलग-अलग समय मतलब 1 के घंटे के अंतराल में आपको उसका आचमन कर लेना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बढ़ते हैं आज के आगे की जानकारी के लिए। बच्चों के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर गर्भवती नारी का बच्चा पूर्ण नहीं है या फिर पूर्ण नहीं बन रहा है या फिर कोई दिक्कत है, धड़कन नहीं है, फिर गर्भावस्था में कुछ दिक्कत है, तो नारी को अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसी बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करना है और उसका आचमन करना है। बच्चे को लाभ जरूर देखने को मिलेगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का भक्त शिव का ही अंश लेकर जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति की ओर लेकर जाता है, अच्छे मार्ग में लेके जाने का आपसे प्रयास करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी की ओर। आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक बड़ौदा गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 27 से 31 जनवरी शतुआ बाबा नहीं, प्रयागराज में शतुआ बाबा की सेवा शिविर में शिव पुराण कथा होगी यूपी में। ये माघ मेले के अवसर पर प्रयागराज में होगी, ये शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद नांदेड़ में जो शिव पुराण कथा होने वाली है 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक, ये कथा होने थी वो रद्द हो गई और कारण गुरुजी ने नहीं बताया कि हमें सीहोर में जो रुद्राक्ष महोत्सव होगा उसकी तैयारियां करनी है, ये कारण गुरुजी ने बताया है, इसलिए हमने कथा को रद्द कर दिया है। इसके बाद डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण कथा 11, 12, 13 फरवरी 2026 को होगी। इसके बाद सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव होगा 14 से 20 फरवरी 2026 तक। इस अवसर पर आपको रुद्राक्ष तो नहीं मिलेंगे क्योंकि 15 जनवरी से 15 मार्च तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। इसके पहले और इसके बाद में आप रुद्राक्ष प्राप्त कर पाएंगे। आपको बता दें 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाते हैं और शिव पुराण कथा भी होती है। तो आप रुद्राक्ष का एक बड़ा शिवलिंग देख सकते हैं जिसका मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रण जारी रहेगा और साथ ही साथ शिव पुराण कथा जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी करेंगे दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम से मिलेगी आपको देखने को। ये जानकारियां महाराज जी के द्वारा बताई हुई हैं जो कि कल 10 जनवरी की कथा में महाराज जी ने बताई थी। आइए और आगे हम आपको महाराज जी ने कुछ मकर संक्रांति पे किस चीज का उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। तो कथा शुरू होते ही महाराज जी ने कहा, 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु यह प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन, ये सब चीजें दान करना ना करो। आपका मन हो तो हमारे तरफ से कोई मना नहीं, महाराज जी ने कहा, पर सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम प्रयास करिए। मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो, भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की बात करते हैं, भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सकें। महाराज जी ने कहा, आज सुंदर पुत्रदा एकादशी के दिन मतलब मकर संक्रांति पड़ रही है। आप सभी को बाबा देवादिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी आगे से ही पहले से ही बहुत बहुत बधाइयाँ, साधुवाद।
अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करें। मंगल परिवार रहे ये कामना करें, ऐसा महाराज जी ने कहा है। तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर की कृपा पात्र होकर भगवान शिव के गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं, आवाज पकड़ कर रहे हैं, ऐसा महाराज जी ने कहा है। अपने मन से कर्म निर्मल भाव से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। महाराज जी ने ये बताया है, ये कहा है कि अगर आप मकर संक्रांति में प्लास्टिक की चीज़ें और वैसी कुछ चीज़ें दान ना करें। कुल मिला के महाराज जी ने ये कहा है। और महाराज जी ने कुछ 2 गुप्त उपाय बताए हैं, जिसमें एक तिल के लड्डू का उपाय बताया है। तिल के लड्डू, जैसे आप तिल का लड्डू बनाते हैं तो उसमें बीच में एक सिक्का रख दीजिए, 1, 2, 5, 10 जितना भी हो, और जब किसी मंदिर में मकर संक्रांति वाले दिन जाएं, गुप्त लक्ष्मी का ये उपाय है। तो उस सिक्के को वहाँ पर दान कर दें और भी उस लड्डू को वहाँ पर दान कर दें, उसके साथ में 2, 4, 5 लड्डू और भी दान करें। ये गुप्त लक्ष्मी का उपाय है, जिससे कि आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आगे मकर संक्रांति के उपाय की पूरी जानकारी का वीडियो हम अलग से लाएंगे, जो महाराज जी के द्वारा बताया हुआ है। अच्छा, अगर आप ये हम अपने तरफ से अब बता रहे हैं आपको कि जैसे मकर संक्रांति से कुछ शुरू किया, जैसे आपको सुहाग शादीशुदा हैं बहनें हमारी, तो जैसे कि तुलसा का सुहाग लेना या गौरा की मांग भरना या फिर तुलसा का पंचामृत लेना या दिया जलाना या शंकर पार्वती का पंचामृत लेना, तो ये उपाय कैसे किए जाते हैं, ये कैसे उठाया जाता है और कैसे उद्यापन किया जाता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उसकी वीडियो अभी 2 दिन है डाल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।